18 जनवरी 2026 शाम के कुछ 5 या 6 बज रहे होंगे। वेस्टर्न बीजिंग में एक होटल है, नाम है जिंगशी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस दिन इसी होटल में रुकने वाले और उसके माने तो उस शाम इसी होटल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जान से मारने की प्लानिंग की गई थी। 1-2 घंटे पहले ही जिनपिंग को भनक लग जाती है और वो होटल छोड़कर निकल जाते हैं। उन अधिकारियों की तरफ से भी आए लोगों की मौत हो जाती है। उस दौरान वहाँ हमले होते हैं और शी के 9 बॉडीगार्ड मारे जाते हैं। इस दौरान नाम जब सामने आए तो सबके होश उड़ गए। एक पीएलए का वाइस चेयरमैन था, नाम जांग जूशिया। वहीं दूसरा स्ट्रैटेजी प्रमुख था, नाम लिu झेंगी। शी के कहने पर तुरंत जांग और लिu और उनके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉडर्न चीन के इतिहास में ये सबसे बड़ा मोमेंट था। जिनको दुनिया के समंदर में एक बड़ा और मजबूत जायंट माना जा रहा था, उसी शिप में बगावत के सुर निकल चुके थे। दोस्तों, कनाडा की चीनी लेखिका शेन चुई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुफिया सोर्स की बात कही और बताया कि उसी ने उनको ये जानकारी दी है कि शी के खिलाफ तख्ता पलट का काम शुरू हो गया है। वो एंटी सीसीपी स्टांस के लिए चीन से निकाली जा चुकी हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ चीन की सेना के अंदर बगावत थी। इस दौरान शी की मां और उनकी बहन को शेंजन में सुरक्षित रखा गया। खबरें भी आई कि पीएलए वाइस चेयरमैन जांग जूशिया और स्ट्रैटेजी प्रमुख लिu झेंगी को गिरफ्तार कर लिया। इससे में दुनिया के सामने चीन का चेहरा भले ही शी जिनपिंग हो, लेकिन उनके पीछे चीन की सीसीपी है जो उसे चलाती है। अब अगर सीसीपी के अंदर ही टूट या बगावत के सुर भड़क रहे हैं तो ये जिनपिंग के लिए अच्छी खबर नहीं है। The senior vice chairman of China's Central Military Commission, General Chung Yoshua, is now under investigation. In a senior military official, Zhang Huzia and Liu Zhenli, for suspected serious violations of discipline and law. दोस्तों, आज की ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर इन्फॉर्मेशन ही असली ताकत होती है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और इंटेल है, उस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत है। खुफिया जानकारियां हमेशा से ही देशों के उस सीक्रेट वेपन की तरह रही है जिसका इस्तेमाल करके कई सारे देशों ने बिना एक भी गोली चलाए जंगें जीती है, लड़ाइयां जीती है। चीन इस मामले में थोड़ा अलग है। सबसे बड़ी ताकत है इन्फॉर्मेशन के आउटफ्लो पर कंट्रोल। कायदे से वो एशिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया है। चीन के अंदर क्या हो रहा है ये बहुत ही कम लोगों को पता चलता है। कई लोग चीन की इकोनॉमी को उसकी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, तो कई लोग उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी को। लेकिन चीन के अंदर कई देशों की खुफिया एजेंसियों के एक्टिव रहने के बावजूद चीन ने अपने इन्फॉर्मेशन आउटफ्लो को रोका है, कंट्रोल किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो यही चीन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस एक खबर ने चीन की उसी ताकत को हिलाकर रख दिया, झटका दे दिया है। अब जरा सोचिए कि इतने दिनों में चीन ने दुनिया के देशों में कितनी उंगली की होगी। देशों को छोड़िए, उसने अपने पड़ोसी और खासकर ताइवान को सबसे बड़ी उंगली की है। जानकार लोगों और चीन को कवर करने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो सीसीपी जिनपिंग से काफी समय से नाराज है और ऐसे में इन देशों के पास अब कम से कम इतनी भनक तो लगी गई है कि शी के पीछे सीसीपी वैसे नहीं खड़ा जैसे दिखाया जाता है। कई सबसे पहला कारण तो ये कि जिनपिंग ने जिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के दावे किए थे, दरअसल वो उसे डिलीवर नहीं कर पाए। अब ये कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया में चीन की ताकत को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसी दौरान जिनपिंग को भारत से गलवान में और अमेरिका की तरफ से ईरान में मुंह की खानी पड़ी। गलवान में क्या हुआ ये पूरे देश को पता है। वहीं ईरान और वेनेजुएला में चीन ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था, अमेरिका ने एक ही झटके में उसको निशाना बना डाला। सीसीपी इन्हीं सब मोर्चे पर जिनपिंग को हारते हुए देखकर खुश नहीं है। कई चाइनीज ऑफिशियल्स अब इस कोशिश में हैं कि जिनपिंग को रिप्लेस करने के लिए कदम उठाए। इनसाइड रिपोर्ट्स की माने तो चीन अभी पाकिस्तान में किसी भी तरह सीसीपी को पूरा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के खस्ताहाल और बीएलए के अटैक की वजह से वो पूरा नहीं हो पा। जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभालते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी को कई बड़े वादे किए थे, जिसमें चाइनीज ड्रीम के तहत हर नागरिक के लिए प्रॉस्पेरिटी, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कंटिन्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक मिरेकल और कॉमन प्रॉस्पेरिटी का सपना उन्होंने बेचा था। जीडीपी दुगनी हो जाएगी और मिडिल क्लास की संख्या दुगनी होकर 2035 तक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2021 तक चीन गरीबी से मुक्त हो जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ग्लोबल प्रभाव भी बढ़ेगा। अमेरिका जैसे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा चीन। ये सब वादा जिनपिंग ने किया था, लेकिन ये सारे वादे रिसेशन, जीरो कोविड नीति की तबाही और रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से चूर-चूर हो गए। 2025-26 तक चीन की विकास दर 4 से 5% तक गिर गई। युवा बेरोजगारी 20% से ऊपर पहुंच गई और लोकल गवर्नमेंट्स कर्ज के बोझ तले दब गए। मिलिट्री सिविल फ्यूजन और एडवांसमेंट से पीएलए को अनडिफीटेड बनाना था उन्हें, लेकिन एंटी करप्शन अभियान के नाम पर दर्जनों जनरल्स को अब हटाया गया है, जिससे कमांड चेन इनएक्सपीरियंस हो गई। तो उसकी सक्सेस चीन के हाथ तक नहीं लगी थी। सीसीपी को ये लगा कि शी मिलिट्री डोमिनेंस का सपना बेच रहे थे, लेकिन हकीकत में इंटरनल कलह बढ़ा रहे थे। करप्शन के खिलाफ जो अभियान शी ने अपना
ट्रेड मत बनाया, वो भी अधूरा साबित हुआ। 13 सालों में लाखों अधिकारियों को सजा हुई, लेकिन पीएलए और सीसीबी के ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार थमा नहीं। किसी भी अधिकारी को ये पूरी एश्योरेंस नहीं है कि कल को शी उसको करप्ट बोलकर जेल में डलवा दे। सबको डाउट है। यही वजह है कि शी की पकड़ सीसीपी से अब छूट पी जा रही है। दोस्तों, अब चीन में इतना सब हो रहा है, पहले तो चीन की इस इंटरनल पॉलिटिक्स का फायदा भारत को ही मिलने वाला है। ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। हर नेता का सबसे बड़ा डर होता है कुर्सी। वो कुर्सी अगर चली जाए तो उसका पूरा करियर हो जाता है। क्या हो जाता है राहुल जी? खत्म। ऐसे में इस टाइम शी का पूरा ध्यान अपने इंटरनल कलह को दूर करने पर है। ऐसे में वो भारत और बाकी देशों पर उस तरह से नजर नहीं बना सकता। यही रीजन है कि ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है, जहाँ भारत ये तय कर सकता है कि कैसे भारत अपनी ग्लोबल डील्स को बढ़ाए और ऐसे मौके पर चीन के साथ विन विन डील करने का दबाव बनाए। दरअसल शी इस समय शी जिनपिंग इस टाइम अपनी फेस सेविंग पर ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। ऐसे में अगर वो भारत के साथ कोई फायदेमंद डील करता है तो ये उसको ही फायदा पहुंचाएगी। यहाँ भारत के लिए फायदा ये है कि हम चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स के डील कर सकते हैं, जिसमें चीनी की लीडर है। इसके साथ ही भारत अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने की तरफ भी ध्यान दे रहा है। बॉर्डर फेंसिंग के साथ ही एंटी नक्सल मूवमेंट को तेज करके वो चीन के उस एसेट को हमारी धरती से खत्म करना चाहता है, जहां वो नक्सलियों को फंड करके हमें ही हाथ दिखाया करता है। भारत इस समय अपने सारे दांव पेच खेल रहा है। बस तुरंत सब्र और नजर दोनों रखने की जरूरत है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं।